हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का जो भी इंट्रोडक्शन था वो ले लिए थे। मीन्स नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो भी जान लिए थे। और उसमें बेस क्या होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सब कुछ हमने इससे पहले वाले सेक्शन जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कहा था उसमें हमने नंबर सिस्टम के बेसिक में पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। और इसमें हम कन्वर्जन जानते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में कन्वर्जन एक सेट से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ताकि उसको हम क्या करें, एनालाइज कर पाए, उसका वेट कैलकुलेट कर पाए और फाइनली हमको करना होता है एग्जाम में हम उसको कर पाए। ओके, तो हम सबसे पहला जो देखने वाले हैं बेस कन्वर्जन में, वो हमारा होगा डेसिमल टू एनी अदर बेस। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे जहाँ पे आप डेसिमल से पहले बाइनरी में करें, या फिर डेसिमल से ऑक्टल में करें, या फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल करें। पहले यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में बताएंगे। मीन्स डेसिमल से आप सभी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पहले जनरलाइज कर देंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे डेसिमल से बाइनरी, फिर यहाँ पे हम डेसिमल से ऑक्टल या फिर कोई अदर जो भी हमारा बेस कन्वर्जन में होगा उसको हम देखेंगे। बट पहले हम जनरलाइज कर लेते हैं जब हम किस प्रकार से उसको करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट भी होता है, लेकिन शॉर्टकट भी हम देखेंगे जो कि एग्जाम्पल के देखेंगे तब। बट फिलहाल के लिए जो कंसेप्ट है इसका, उस कंसेप्ट को समझते हैं। तो हम बेस कैसे लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है बेस 10 में। बेस हमको लिखना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल में लिखना होता है तो हम लिखते हैं बेस में 10। और इसमें जो नंबर होता है, इसमें जो डिजिट यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 0 to 9। तो ये मेरा डेसिमल के लिए हो गया। और मान लेते हैं जैसे आप बाइनरी में करते हैं तो उसमें 2 डिजिट का यूज़ करते हैं। फिर आप जैसे ऑक्टल में करते हैं तो वहाँ पे 8 डिजिट का यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे हम देखेंगे। बट डेसिमल में हम करते हैं 0 से 9 तक का यूज़। अब यहाँ पे हम एक जनरलाइज लेके चल रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं जो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर ऑक्टल में कर रहे हैं या फिर हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे हम कोई एक बेस ले लिए हैं आर, हम आर में कन्वर्ट करेंगे इसको। डेसिमल से कोई एक आर बेस है, वहाँ पे वो आर 2 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये 8 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये 16 भी हो सकता है, या फिर कोई और जैसे 5 वगैरह भी हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। हार में हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे इसका स्टेप समझिएगा, स्टेप क्या है। स्टेप थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको ये क्या होगा, ईजी हो जाएगा। बट यहाँ पे शॉर्टकट भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले स्टेप समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप ये बोलता है, जो भी हमको जिस भी बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं हम डेसिमल से, तो उस डेसिमल को हम क्या करेंगे, उस बेस से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। वो बेस 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। यहाँ पे हम आर लेके चले हैं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को हम आर से डिवाइड करेंगे। उस डेसिमल नंबर को हम क्या करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे। और आर को डिवाइड करने के बाद वहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ये स्टेप को बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक मेरा जो क्वेश्चन जीरो ना हो जाए तब तक। हम इसी स्टेप को, ये दो स्टेप को बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक मेरा वो जीरो ना हो जाए तब तक। और अगर मेरा जीरो हो गया क्वेश्चन, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो भी मेरा रिमाइंडर आया है, जो भी रिमाइंडर्स आया है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो मेरा क्या होगा, उस बेस में हमारा जो नंबर जो डेसिमल का कन्वर्जन होगा वो मिल जाएगा। कैसे करना है वो एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये स्टेप को हम फिर से समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से हमको क्या करना है, उस डेसिमल को डिवाइड करना है। और डिवाइड कब तक करना है, जब तक मेरा क्वेश्चन जो होगा वो जीरो ना हो जाए। और वो अगर जीरो हो गया तो हम जो भी रिमाइंडर आया है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे, वही मेरा उस सेट का नंबर हो जाएगा। ओके, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे हमको यहाँ पे 19 को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे बेस कितना है, बेस है यहाँ पे 2। तो बेस 2 मतलब यहाँ पे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको। बेस 2 में यहाँ पे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं बाइनरी का, यहाँ पे कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है। यहाँ पे बेस हम एग्जाम्पल समझाने के लिए 2 लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 19 ले लिए हैं। 19 को हम करने वाले हैं कन्वर्ट बाइनरी में। तो करना कैसे है, इसी स्टेप को फॉलो करना है। मेरा डेसिमल नंबर क्या है, 19 है। तो 19 लिख दिए। और 19 लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जो भी बेस रहता है उससे हमको डिवाइड करना है। तो बेस यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से स्टार्ट किए। 2 से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको कितना बार उसको कर रहे हैं वो भी मतलब है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है वो भी मतलब है। जैसे यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर पॉइंट मिला के उसको आप काट भी सकते हैं, पूरा जीरो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में नहीं करना है। यहाँ पे रिमाइंडर बचा के चलना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो 9 से लगा, तो 9 से जब लगा तो यहाँ पे लिखेंगे 9। उसके बाद इसका रिमाइंडर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे। तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर मेरे पास आया 1। और जब हम 2 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे, जब 2 से हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा
या तो आएगा 1 या तो आएगा 0। इसके अलावा इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं आ सकता है। जब भी हम कोई चीज़ को डिवाइड करेंगे, जैसे दो से हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वहाँ रिमाइंडर 1 या फिर 0 ही पॉसिबल है, दूसरा कोई यहाँ पे रिमाइंडर पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे आया मेरा 9 और यहाँ पे आया 1 रिमाइंडर में। अब ये 9 बचा हुआ है, हमको कब तक डिवाइड करना है, जब तक मेरा क्वेश्चन जो हो 0 ना हो जाए तब तक। तो ये 9 बचा हुआ है, फिर से हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो फिर से हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। जब फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा, 4 टू ज़ा 8, तो 4 से लग जाएगा। और इसका जो 4 टू ज़ा 8, 8 के बाद यहाँ पे 9 होता है, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 1। यहाँ पर भी रिमाइंडर बचेगा 1। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे जब तक 0 ना हो जाए तब तक करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो फिर से जब 2 से डिवाइड किए तो 2 टू ज़ा 4 होता है। यहाँ पे 2 से तो हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर आया 0 क्योंकि 2 टू ज़ा 4 होता है, जब 2 टू ज़ा 4 होता है तो पूरा पूरा लग गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पे कहिएगा ये तो 0 हो गया, लेकिन हमको ये 0 हो जाए उससे मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे ये तो 0 हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। तो फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। जब फिर से यहाँ पे 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये लग गया 1। ये क्या आ गया, 1 से लग गया, और जब 1 से लग गया तो इसका जो रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर आ गया क्या, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये 0 नहीं हुआ है, 1 हो गया। अब यहाँ पे फिर से आप 2 से डिवाइड लगा दीजिएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे फिर से हम 2 से डिवाइड लगा दें, क्योंकि अभी भी 0 नहीं हुआ है। जब 2 से डिवाइड लगा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड लगा दीजिएगा तो 0 मतलब में लगेगा, मतलब यहाँ पे कम है तो कम है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 1। जैसे कि यहाँ में जो लास्ट स्टेप लिखा है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। इसके हम क्या करते हैं, सिंपल सा करते हैं 2 और यहाँ पे कर देते हैं 1। 2 और 1 इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जब इसी फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। जब तक पॉइंट में नहीं लिखेंगे तब तक ये ना कटने वाला नहीं है। तो हमको पॉइंट में नहीं लिखना है, यहाँ पे सिंपल सा 0 कर देंगे, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, जो मेरा रिमाइंडर है आ जाएगा 1। तो जो से डिवाइड किए तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है वो है 0 और रिमाइंडर जो है वो है 1। इसलिए हम इस प्रकार से लिख दिए और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंपल सा ये जो हम डिवाइड किए हैं ये वाला आपको क्लियर हुआ। कुछ नहीं किया, बस डिवाइड करते गए हैं और उसका जो रिमाइंडर है उसको लिखते गए हैं, और क्वेश्चन जब तक 0 ना आ जाए तब तक उसको करते गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये हम डिवाइड तो कर दिया, अब हमको इसको बाइनरी में कैसे मिलेगा। तो बाइनरी में ऐसे मिलेगा, लास्ट स्टेप पढ़िएगा। जो मेरा रिमाइंडर्स आया उसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया है, रिमाइंडर आया है 1 0 ये आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, क्या आएगा, 1 0 0 1 1। और ये जो है आया है किसमें, ये आया है बाइनरी में। ये किस में आया है, बाइनरी में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं इसको इसलिए। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा किसका ये आया है, तो ये आया है 19 के डेसिमल के वैल्यू। अब यहाँ पे ये रिजल्ट तो आ गया, इस रिजल्ट को हम चेक करें कैसे करेंगे। तो उस रिजल्ट को चेक करने के लिए हमको फिर से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने पर देखना पड़ेगा। इसको हम देखेंगे अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम बाइनरी से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पे वो सीखेंगे तब। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम सिंपल सा करते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे ये लिखे हैं तो यहाँ पे कर देते हैं क्या, यहाँ पे हो जाता है 1 2 4 8 16। तो ये जहाँ जहाँ 1 है सबको ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 16 + 2 + 1 क्या आ गया, 19 आ गया। मेरा रिजल्ट क्या होगा, वेरीफाई होगा। ये हम किस प्रकार से किए हैं इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे करते हैं, दो 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 करते जाते हैं और जहाँ पे भी 1 रहता है सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या किए हम पता करेंगे, बट फिलहाल के लिए क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मेरा 19 आ रहा है कि नहीं वो हम यहाँ पे चेक कर लिए हैं। ओके, ये वाला तो क्लियर हो गया, ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया। जब मेरा क्या हुआ, जब मेरा कोई वैल्यू जो है डेसिमल में दिया रहेगा तो उसको हम किस प्रकार से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये सीखने के बाद हमको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना तो सीख गए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा आपका ये, कि यहाँ पे तो बाइनरी में किए हैं, क्या ये अगर कोई और में जैसे रहेगा, मान लेते हैं ऑक्टल में रहेगा, हेक्साडेसिमल में रहेगा, तो कैसा ऐसा ही करना है। तो हाँ ऐसा ही करना है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। बस 2 के जगह पर अगर ऑक्टल रहेगा, 2 के जगह पर अगर यहीं पे ऑक्टल रहता, तो 2 के जगह पर हम क्या करते हैं, 8 लिख लेते हैं। अगर यहीं पे हेक्साडेसिमल रहता है, हेक्साडेसिमल रहता है तो वहाँ पे हम 16 कर लेते हैं। ठीक है, कोई और रहता है, जैसे मान लेते हैं 5 के लिए करना पड़ता है, तो 5 के लिए हम 5 कर लेते हैं। कोई भी बेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो एग्जांपल होगा सब में हम यहाँ पे ऑक्टल में भी करेंगे, हेक्साडेसिमल में करेंगे, या फिर कोई अदर में भी करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं। ओके, बस ये फिलहाल के लिए अभी कंसेप्ट समझ लीजिए और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, ये क्या नंबर मेरा यही पॉसिबल है, क्या नंबर मेरा डेसिमल में नहीं हो सकता है। डेसिमल मतलब वहाँ पे पॉइंट वाला नंबर नहीं हो सकता है, जैसे कि 19.75 नंबर नहीं हो सकता है, क्या इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बाइनरी में, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको करने का क्या रूल होता है,
ये तो मेरा जो नॉर्मल नंबर होता है उसको हम करने का ये रूल समझ लिए। इसका शॉर्टकट भी होता है, जो शॉर्टकट हम नेक्स्ट में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जब एग्जाम वगैरह आता है तो किसी तरीका से करें ताकि आपको जो नंबर है वो पूरा पूरा मिले। और यहाँ पे देखिए, जब आप रूल लिखिएगा तो बाइनरी के लिए अगर रूल लिखते हैं तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे जो है बाइनरी के लिए स्पेशली वो हो जाए। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, जो हम डेसिमल में नहीं कर सकते हैं तो डेसिमल भी कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल के लिए जो है रूल वो दूसरा है। ये तो मेरा नॉर्मल, जब मेरा डेसिमल नहीं है तब ये रूल है। जब डेसिमल में आता है तो किस प्रकार से मेरा रूल चेंज होता है वो देखना है। तो रूल यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक मेरा डेसिमल से पहले और एक मेरा डेसिमल के बाद। तो डेसिमल से जो पहले है, डेसिमल के पहले के लिए जो रूल यहाँ पे हम किए हैं वही है। डेसिमल के बाद के लिए क्या रूल है वो समझ लेना है, ताकि मेरा जो है वही भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं सिंपल सा। हम आर बेस के लिए करना है, एक जनरलाइज फॉर्म में बता दे रहे हैं, जैसे डेसिमल से कोई भी एक नंबर सिस्टम में करना है, चाहे वो नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला तो समझ लिए, डेसिमल वाला। तो डेसिमल के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट होगा, एक डेसिमल से पहले एक डेसिमल के बाद। जैसे कि नंबर मेरा क्या है, नंबर मेरा ये एक रैंडम नंबर है, जैसे कि A3 A2 A1 A0, ये मेरा नंबर है। उसका डेसिमल लगाया है, उसका ये नंबर है। तो एक डेसिमल से पहले है और एक डेसिमल के बाद है, 2 पार्ट में है। तो एक डेसिमल से पहले जो है वो तो नॉर्मल नंबर ही है। जब वो नॉर्मल नंबर ही है तो उसको नॉर्मल जैसा हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम क्या किए, नॉर्मल जैसा सॉल्व कर लिए, जैसे यहाँ पे हम सॉल्व किए हैं उसी तरीका से। आर आर से हम डिवाइड किए गए, डिवाइड करते गए, मेरा क्वेश्चन क्या हुआ, जीरो ना हो जाए। और हम जो भी रिमाइंडर आया है उसको अपोजिट ऑर्डर में लिख देंगे तो हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो अपोजिट ऑर्डर में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये B3 B2 B1 B0, ये मेरा हो गया। लेकिन हमको इतना ही नहीं करना है, हमको डेसिमल के बाद भी नंबर है। तो जब डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हम डिनोट किए हैं A-1 A-2 A-3, बस डिनोट किए हैं और कुछ नहीं है। A-1 A-2 A-3 से हम इसको क्या किए हैं, डिनोट किए हैं। अब डेसिमल के बाद रहता है उसको हमको क्या करना है, तो उसको करने का भी सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे, वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 2 से अगर बाइनरी में है तो 2 से, ऑक्टल में है तो 8 से, हेक्साडेसिमल में तो 16 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद देखिएगा -1 -2 -3 है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है, -1 -2 -3, इतना को लिख दिया है। 0 पॉइंट इसलिए लिखे, जैसे कि मान लेते हैं मेरा नंबर है, इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नंबर है यहाँ पे क्या 75 है, तो इसको हम 0.75 लिख ही सकते हैं। जब 0.75 लिख सकते हैं तो यहाँ पे यही किए हैं, 0 पॉइंट लगा दिए हैं और उस नंबर को लिख दिए हैं। उस नंबर को लिखने के बाद किस में हमको कन्वर्ट करना था, बेस आर में कन्वर्ट करना था। तो बेस आर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस वहाँ पे 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, या फिर कोई अदर बेस भी हो सकता है। हम सिंपल सा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट के हमारा जो एक आएगा ऐसा रिजल्ट जो मेरा क्या होगा, डेसिमल से पहले, और एक जो होगा वो डेसिमल के बाद होगा। तो डेसिमल से पहले जो होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर को एज इट इज लिख रहे थे, उसी तरह से अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज लिख देंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे जीरो तो होगा ही, अगर कुछ नहीं होगा तो जीरो होगा ही, डेसिमल के पहले कुछ नहीं होगा तो जीरो तो होगा ही। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे करते करते आगे यहाँ पे कोई फिर से कोई नंबर आ गया, डेसिमल के बाद फिर से कोई यहाँ पे नंबर आ गया, तो फिर से कोई अगर नंबर आ गया तो इसी नंबर को क्या करेंगे, फिर से उठाएंगे और फिर से यहाँ पे लिख देंगे। फिर डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएगा फिर से यहाँ पे लिख देंगे, फिर से हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से आर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका डेसिमल के पहले एक पार्ट होगा, डेसिमल के बाद एक पार्ट होगा। तो डेसिमल के पहले वाला पार्ट को हम एज इट इज लिख देंगे, जैसे रिमाइंडर को लिख रहे थे। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 4 स्टेप तक जाएंगे, और हो सकता है वो नंबर क्या होगा, पूरा 0 0 हो जाएगा तो छोड़ देंगे। अगर 0 0 नहीं हो रहा है तो 3 4 स्टेप तक जाकर उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे उतना पर। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। और यहाँ पे जो नंबर है उसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे आगे बढ़े थे उसी प्रकार से लिखना है। और जो मेरा पहले आया था उसी को लिखना है, और वो मेरा बेस में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थ्योरी समझ लिए हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है समझ में ना आया हो। ठीक है, 99% चांस है यही क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया होगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। इसको करने का सिंपल सा तरीका है, पहले क्या है 19.75, और यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे क्या है, इसको हमको करना है बाइनरी में। इसको करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट मेरा हो जाएगा 19, एक पार्ट मेरा हो जाएगा 19 का, और एक हो जाएगा 0.75 का। ठीक है, एक मेरा 19 हो गया, एक 75 हो गया। तो 19 का तो यहाँ पे देखे ही थे, तो 19 का जो वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। तो 19 का जो वैल्यू है उसको सेम इसी प्रकार से हम करके, क्या आया है मेरा वैल्यू, वो आया है 1011, क्या है 1001। तो ये 19 का वैल्यू आ गया। अब हमको 75 का चाहिए,
तो 75 यहाँ पे दो पार्ट में हम डिवाइड कर लिए, एक 19, एक पॉइंट से पहले, एक पॉइंट के बाद। तो पॉइंट से पहले वाला का वैल्यू हमको मालूम है, इस प्रकार से निकाल लिए हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला का क्या करना है, अगर यहाँ पे हम नहीं निकाले रहते तो सेम इसी प्रकार से निकालते हैं, निकाले हुए इसलिए हम डायरेक्टली रिजल्ट लिख लिए हैं। अब पॉइंट के बाद वाला का क्या करना है, तो सिंपल सा करना है क्या, इसको हम लिख देते हैं 0.75, 0.75 को 0.75 लिख दिए। उसके बाद इसको हमको कैसे में कन्वर्ट करना है, मायने में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड चल रहा था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई चलेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई चलेगा तो 75 दूना कितना होता है, 75 टू ज़ा क्या होता है, 150, मीन्स 150 होता है। तो 150 कितने के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। पॉइंट से पहले क्या है, पॉइंट से पहले 1 है, तो पॉइंट से पहले जब 1 है तो हम 1 को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, 1 को स्टोर करके रखेंगे। अब पॉइंट के बाद फिर से यहाँ पे 50 बचा हुआ है, तो ये 50 को क्या करेंगे, ये 50 को उठा के यहाँ पे लाएंगे। तब यहाँ पे क्या होगा, 0.50 हो गया। 0.0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। तो 50 को उठा के ले आए, यहाँ पे ये हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे थे सेम उसी प्रकार से फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और उसका हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू क्या, 1.00 हो जाएगा। जब 1.0 हो जाएगा तो दशमलव से पहले कौन सा वैल्यू है, तो दशमलव से पहले जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 को स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू दशमलव के बाद कितना बचा हुआ है, 0.00 बचा हुआ है, और यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अब रिजल्ट क्या आएगा, या अब यहाँ पे रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा, हमेशा ही 0 आएगा। तो जब हमेशा ही 0 आने लगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे, क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे। अगर ये 0 नहीं बन रहा है, हम 3-4 स्टेप तक चले गए हैं और 0 नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे 3-4 स्टेप जाके जाके आपको छोड़ देना है। ऐसा नहीं है आगे बढ़ते रह जाए, बढ़ते रह जाए। वैसे रिजल्ट जो होगा वो 4-5 स्टेप तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा है फिर भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3-4 स्टेप करने के बाद आपको स्टॉप कर जाना है। ओके, अब ये जो नंबर आया है स्टोर करके रखें, इसको क्या करना है आपको, रिवर्स ऑर्डर में नहीं, यहाँ पे आपको सिंपल ऑर्डर में लिख देना है। तो सिंपल ऑर्डर में लिखने का तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1, दशमलव के बाद आ जाएगा 1 1। तो अब ये दोनों को रिजल्ट को कंबाइन करना है, तो कंबाइन करते हैं 1 0 0 1 1, ये तो 19 का हो गया, और पॉइंट के बाद 75 है, तो 75 का रिजल्ट जो है ये हो गया। ठीक है, तो ये जो मेरा नंबर हुआ, ये मेरा हुआ बाइनरी में किसका, 19.75, जो कि डेसिमल में है, इसका नंबर सिस्टम में ये हुआ। तो ये रहा डेसिमल से पहले वाला, और ये रहा डेसिमल से बाद वाला। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहे थे, नॉर्मल वाला में डिवाइड कर रहे हैं, और जो मेरा डेसिमल में है उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये बाइनरी के लिए ही नहीं, ये जो है ऑक्टल के लिए भी है, हेक्साडेसिमल के लिए भी है, और कोई जो अदर सिस्टम होगा उसके लिए भी है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। तो यहाँ पे जो है स्क्रैच से पूरा बेसिक से लेके चले थे हम, जो कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल में, और कैसे कर सकते हैं वो डेसिमल वाला में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे मीन्स यहाँ पे तो सिर्फ हम एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पे हम बहुत सारा एग्जाम्पल भर भर के देखेंगे, और वहाँ पे हम एक शॉर्टकट भी देखेंगे। क्या हम जो हमेशा जो मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो क्या हम इतना प्रोसीजर करेंगे, तो इतना नहीं करना है, वहाँ पे हम एक शॉर्टकट सीखेंगे, और वो शॉर्टकट जो होगा फटाफट आपको आंसर दे देगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं ढेर सारा एग्जाम्पल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।